एक समय की बात है। जंगल के बीचों बीच टोबी नाम का एक बड़ा मजबूत बाघ रहता था। टोबी जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर था। उसके नारंगी फर पर काली धारियां थीं और उसकी भयंकर चमकती आंखें थीं। लेकिन अपनी ताकत के बावजूद टोबी एक सौम्य आत्मा था, जिसे अपने दिन जंगल में घूमना, धूप का आनंद लेना और पक्षियों को गाना सुनना पसंद था। एक दिन जब टोबी जंगल में टहल रहा था, उसका पैर किसी नुकीली चीज पर पड़ गया। आउच! वो दर्द से कराह उठा। उसने अपना बड़ा पंजा उठाकर देखा कि क्या हुआ था। वहां उसके पंजे के मुलायम पैर में एक लंबा, नुकीला कांटा फंसा हुआ था। टोबी ने स्वयं कांटे को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके पंजे बहुत बड़े थे और हर बार जब वह उसे छूता था, तो दर्द और भी बदतर हो जाता था। मुझे मदद की जरूरत है, टोबी ने सोचा। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, तो उसे पता चला कि सभी जानवर भाग गए हैं। वे बड़े भयंकर बाघ से डरते थे, भले ही टोबी उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाता था। सबसे पहले टोबी ने बंदरों के एक समूह को पेड़ों पर झूलते हुए देखा। कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं? टोबी ने उन्हें फोन किया, लेकिन बंदर बहुत डरे हुए थे। वे घबराकर बातें करने लगे और टोबी से बहुत दूर पेड़ों पर चढ़ गए। आगे टोबी ने एक रंगीन तोते को एक शाखा पर बैठे देखा। तोता, क्या तुम कृपया मेरी मदद कर सकते हो? टोबी ने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन तोता डर के मारे चिल्लाया और टोबी को अकेला छोड़कर आकाश में उड़ गया। टोबी को दुख हुआ। वह दूसरे जानवरों को डराना नहीं चाहता था, लेकिन वह बहुत दर्द में था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक भटकता गया, उसके पंजे में और भी अधिक दर्द होने लगा और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। जब टोबी ने सोचा कि उसे कभी मदद नहीं मिलेगी, तो उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। क्षमा करें मिस्टर टाइगर, क्या आपको मदद की जरूरत है? टोबी ने नीचे देखा और देखा कि एक छोटा चूहा उसके सामने बहादुरी से खड़ा है। हाँ, टोबी ने चूहे को डराने की कोशिश करते हुए धीरे से उत्तर दिया, मेरे पंजे में कांटा चुभ गया है और बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मदद मांगने से डरता हूँ क्योंकि हर कोई मुझसे डरता है। छोटा चूहा, जिसका नाम मैक्स था, ने टोबी के पंजे को देखा और कांटा देखा। चिंता मत करो मिस्टर टाइगर, मैक्स ने दयालुता से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। टोबी आश्चर्यचकित था। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैक्स ने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर टाइगर, मैं जानता हूँ कि आप दयालु हैं और आपको बस मदद की जरूरत है। इसके साथ ही मैक्स टोबी के पंजे पर चढ़ गया। वह इतना छोटा था कि कांटा आसानी से देख सकता था। अभी भी रुको, मैक्स ने अपने छोटे पंजों से सावधानी से कांटे को पकड़ते हुए कहा। मैक्स ने एक तेज झटके से टोबी के पंजे से कांटा खींच लिया। तुम वहां जाओ, मैक्स ने गर्व से कहा। दर्द गायब होते ही टोबी को राहत की एक बड़ी लहर महसूस हुई। टोबी ने कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे चूहे, आपने मुझे बचा लिया। मैक्स वापस मुस्कुराया। यह कुछ भी नहीं था मिस्टर टाइगर, कभी-कभी सबसे छोटे जीव भी बड़े प्राणियों की मदद कर सकते हैं। टोबी मैक्स का इतना आभारी था कि उसने उसे अपना दोस्त बनने की पेशकश की। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे मैक्स? हम एक साथ जंगल का पता लगा सकते हैं। मैक्स की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे आपका दोस्त बनना अच्छा लगेगा मिस्टर टाइगर। उस दिन से टोबी और मैक्स सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ जंगल में घूमते थे। टोबी मैक्स को सुरक्षित रखता था और मैक्स अपनी तेज नजरों और चतुर तरीकों से टोबी की मदद करता था। अन्य जानवरों को जल्द ही एहसास हुआ कि टोबी बिल्कुल भी डरावना नहीं था और उन सभी ने एक मूल्यवान सबक सीखा। सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा और मजबूत है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कभी-कभी मदद की जरूरत नहीं है। और इसलिए जंगल एक खुशहाल जगह थी। टोबी और मैक्स ने सभी को दिखाया कि दोस्ती और दयालुता सबसे असंभावित प्राणियों को भी एक साथ ला सकती है।